Welcome to Messiah Was TV. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you. यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। आइए अजीज़ो अपनी रहनुमाई के लिए देखें पुराने अहदनामे में से खरूज की किताब उसका 20वां बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई और मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए सीधो अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। नहायत ही बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल और दिल के गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए, वक्त के लिए जिसमें अपने कदमों में आने का मौका दिया। दुआ करता हूँ खुदामंद खुदा सबत और संडे इन दोनों के ताल्लुक से कलाम को सीखने और इसकी बरकत को रिसीव करने का हमें फजल दे। मैं दुआ करता हूँ मेरी ज़ुबान और जहन का ज़िम्मा ले और ये कलाम मेरे लिए और मेरे इन तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत का ज़रिया और वसीला बन जाए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यसु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा मौजू है सबत की बरकत यहूदियों के लिए और संडे सर्विस की बरकत मसीहियों के लिए। इस मौजू पर जो है वो खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। सबत का इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने जो हैं वो आराम करना, ख़त्म करना, रुक जाना या फारिग होना है। इब्रानी में ये लफ्ज़ जो है इसका तलफ़ुज़ है शाबात है। और याद रहे खुदा ने बनी इसराइल कौम को ये हुक्म दिया कि वो याद करके सबत के दिन को पाक माने। बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब उसके 16वें बाब की 22वीं आयत में जहाँ पर खुदा ने बनी इसराइल कौम को मन इकट्ठा करने के बारे में ख़ास हदायत दी हैं, वहाँ पर खुदा का ये हुक्म है कि कल आराम का दिन है, यानी खुदामंद का मुकद्दस सबत। खरूज की किताब उसके 16वें बाब की 22वीं आयत में साफ जाहिर है कि बनी इसराइल कौम इस सबत के आराम से बिल्कुल नावाकिफ थे, क्योंकि खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को ये हुक्म दिया कि तुम 6 दिन तक जो है वो मन बटोरना, लेकिन 7वें दिन कोई शख्स जो है वो मन बटोरने के लिए जो है वो बाहर ना जाए। लेकिन इस हुक्म के बावजूद भी कुछ यहूदी लोग जो हैं वो सबत के दिन जो है मन जमा करने के लिए चले गए। खरूज की किताब उसके 16वें बाब की 27वीं आयत में। इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो इसकी यह है कि वो मिस्र की गुलामी की वजह से उनको उनके अयाम में कोई भी आराम यानी छुट्टी या रेस्ट का दिन उनके लिए कोई ना था। दूसरी वजह इसकी यह थी कि खुदा ने उनके अबाव अजदाद यानी इब्राहिम, इसहाक और यकूब को कभी भी सबत मनाने का हुक्म नहीं दिया था। इसलिए बनी इसराइल कौम के कुछ लोग जो है 7वें दिन यानी सबत के दिन भी मन बटोरने के लिए मैदान में गए और उनको वहाँ पर कुछ नसीब, कुछ चीज़ जो है वो ना मिली। बेशक खुदा ने पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 1 और 3 आयत में लिखा है, सातवें दिन को खुदा ने बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। इसमें खुदा सारी कायनात जिसे उसने पैदा किया था बनाया और फारिग हुआ, लेकिन खुदा ने इसके बारे में इसको मुकद्दस मानने या इस दिन आराम करने का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन जब हम तालमूद की किताब जो यहूदियों की एक मुकद्दस किताब है उसको पढ़ें तो वहाँ में सबत के बारे में चंद एक अहम और ख़ूबसूरत बातें जो है वो मौजूद हैं। रबी यूसिया के मुताबिक
वो जो खुशी से सबत के दिन को मानते हैं, खुदा उन्हें ना ख़त्म होने वाली मेरास देगा। जैसा कि लिखा है कि तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मेरास में से खिलाऊँगा। और ज़बूर की किताब में भी लिखा है, तो खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। इसी तरह तालमूद की किताब में सबत को पाक मानने का अजर भी मौजूद है। रब्बी यशवा के बेटे रब्बी इस्माइल ने पूछा कि इस्राएल के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा दौलतमंद कैसे हो गए। उसने जवाब दिया कि वो मुकर्रर मौसम में अपनी दयकी देते हैं, जैसा कि ये लिखा है कि तू दयकी दिया कर ताकि तू अमीर हो जाए। फिर उसने ये पूछा कि वो दयकियाँ तो लावियों को दी जाती थी जब वो हैकल में खुदा की खिदमत करते थे। उनके पास क्या मलकियत थी जब वो मुल्क बाबल में रहते थे, क्योंकि वहाँ पर भी वो दौलतमंद हो गए। तो उसने जवाब दिया कि उन्होंने मुक़द्दस शरीयत की तफसीर बयान करने से उसका एहतराम किया। उसने कहा उन्होंने दूसरे ममालिक में शरीयत की तफसीर बयान नहीं की तो वो वहाँ पर दौलतमंद कैसे हो गए। रब्बी ने जवाब दिया सबत के दिन को पाक मानने से। लिहाजा मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप जानते हैं कि बनी इसराइल कौम दुनिया की दीगर अक़वाम में से थोड़ी है तादाद में, लेकिन खुदा ने उनको इतनी ज़्यादा बरकत दी है। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के हुक्मों को बड़ी दिल जमाई और जाँफशानी से मानते हैं और वो अपनी दयकी बाकायदगी के साथ देते हैं। अपनी पूरी आमदन में से 10वां हिस्सा खुदा के घर यानी हैकल में और खुदा की खिदमत के लिए जो है वो देते हैं। और इसके साथ साथ वो सबत जो इबादत का दिन है, आराम का दिन है, इबादत के बाद अपनी फैमिली को वक्त देने का दिन है, वो दिन ख़ास बाकायदगी के साथ मनाते हैं। और इसीलिए खुदा ने उनको इतनी ज़्यादा बरकत दी है। खुदा ने उनको फरमाया मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर बनाऊंगा, तू देने वाला नहीं देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला होगा। और खुदा ने जो है वो उनको इतनी ज़्यादा बरकत से नवाजा है। इसी तरह अगर हम भी खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो हमारा खुदा जो है वो हमें यकीनन बरकत से मालामाल करेगा। बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो खुदा के कलाम में सबत के बारे में जो है वो मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ जो है वो बयानात खुदा की तरफ से हमें नज़र आते हैं। याद रहें, जब खुदा ने बनी इसराइल कौम को ये हुक्म दिया कि वो सबत के दिन को पाक माने, तो थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में ये भी बताना चाहता हूँ कि बनी इसराइल कौम सबत के दिन किन किन चीज़ों से अपने आप को रोकते थे और यानी किन चीज़ों को वो नहीं करते थे। अगर आप नहमिया की किताब उसके 10वें बाब की 21वें आयत में देखें तो यहूदी लोग सबत के दिन खरीदो फरोख्त यानी शॉपिंग नहीं करते थे। इसी तरह नहमिया की किताब उसके 13वें बाब की 15वीं आयत को देखें तो वहाँ पर वो अंगूरों को कुचलते नहीं थे। और इसके बाद 17वें बाब की 21वीं आयत में वो किसी किस्म का बोझ जो है वो नहीं उठाते थे। और अगर आप यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब को देखो तो वहाँ पर लिखा है कि 4 पाई उठाकर चल नहीं सकते थे। और इसी तरह वो लकड़ियाँ जमा नहीं कर सकते थे, वो भाग नहीं सकते थे। और सबत के दिन जो है बनी इसराइल कौम शहर के फाटक नहीं खोलते थे। और इस कदर खुदा ने उनको सख्त अहकाम दिए थे और इन तमाम हुक्मों पर जो खुदा ने सबत के बारे में उनको फरमाए थे उन पर वो सख्ती के साथ अमल करते थे। खुदा के कलाम में अगर खुरूज की किताब उसके 20वें बाब की 8वीं और 11वीं आयत को देखें तो वहाँ पर खुदा ने फरमाया है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, कि याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपा, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर है। सो खुदा ने बड़ी इसराइल कौम को बड़ी वजाहत के साथ हुक्म दिया है
कि तेरे घर का कोई भी फर्द, बल्कि तेरे घर में कोई मुसाफिर भी आया हो, वो भी उस दिन जो है वो काम ना करे। उस दिन बनी इस्राएल कौम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और फिर अपनी फैमिली के साथ जो है वो वक्त गुजारते हैं। खुरूज की किताब उसके 31वें बाब की 15वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदा ने हुक्म दिया है कि जो कोई शख्स यहूदियों में से सबत के दिन कोई काम करता है तो वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। खुदा ने सख्ती के साथ हुक्म दिया कि उनसे हलाक कर दिया जाए और इस तरह जो है वो बनी इस्राएल कौम जो है वो बड़ी जांफिशानी के साथ जो है वो सबत के दिन को पाक मानती हैं। याद रहे, यहूदियों के लिए इबादत का दिन सबत का है, लेकिन मसीहियों के लिए इबादत का दिन सबत यानी हफ्ता नहीं है। मसीही लोग जो है वो इतवार के रोज जो है वो इबादत करते हैं, इसलिए कि इतवार के दिन खुदावन यीशु मसीह हमारे जो मर गए थे, कलाम मुकद्दस के मुताबिक मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और खुदावन यीशु मसीह ने अबलीस, मौत, शरीयत और कब्र को शिकस्त देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर फतह याबी का शादियाना बचाया। और वो दावा जो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में किया था, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो अब तक कभी ना मरेगा। बहुत सारे मसीही लोग जो है संडे के दिन को सबत का दिन कहते हैं और अक्सर दुआ करते वक्त भी सबत का जिक्र करते हैं, लेकिन मैंने बड़े इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश की है कि मसीही सबत के दिन इबादत नहीं करते। सबत उनके लिए जो है वो मुकद्दस नहीं, वो यहूदियों के लिए है। मसीही लोग जो इतवार के दिन इबादत करते हैं और इतवार के दिन जो है खुदावन यीशु मसीह जी उठे। कलीसियाई तौर पर ये जो है वो कानून बना, ऑर्डर बना कि हम इतवार के दिन जो है वो खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में इबादत करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदा के कलाम का जब हम मुताला करते हैं तो खुरूज की किताब उसके 23वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो कोई इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। इस आयत मुबारका में 4 मुख्तलिफ किस्म की बरकत देने का वादा खुदा ने किया है। नंबर 1 इबादत करने की बरकत। नंबर 1 खुदा रोटी पानी पर बरकत देगा। नंबर 2 खुदा बीमारियों से हमें हमारे अंदर से दूर करेगा, और फिर हमारे मुल्क में ना कोई इसकात होगा और ना बांझ, और खुदा इस ज़मीन पर हमारी उम्र को भी बढ़ाएगा और पूरी उम्र अता करेगा। बहुत सारे लोग इबादत करते हैं लेकिन फिर भी वो बीमारी, मुश्किलात, परेशानी और मुसीबतों का शिकार होते हैं, और वो फिर सवाल करते हैं कि हम इबादत करते हैं लेकिन खुदा से बरकत नहीं हमें मिलती। उनकी नज़र मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो इस तरह है, गिरते हैं सिजदों में हम अपनी ही हसरतों के खातिर, गिरते हैं हम सिजदों में अपनी ही हसरतों की खातिर, अगर गिरते सिर्फ इश्क़े खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहे। मेरी दुआ है खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी ताकत से खुदामंद अपने खुदा की से मोहब्बत रखें और खुलूस दिल से उसकी इबादत करें, क्योंकि खुदा अपने लिए ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आखिर में मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि हम ऐसी इबादत करें, इस नीयत से इबादत करें, इस खुलूस दिल से इबादत करें कि खुदा को पसंद आ जाए और खुदा इबादत के वसीला से हमें बरकत अता फरमाए। मेरी दुआ है और मेरी दरख्वास्त है आप सबों से कि जिस तरह यहूदी लोग अपनी पूरी दयाकी और सबत के दिन को पाक मानते हैं और खुदा उनको बरकत देता है, इसी तरह मसीहियों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इतवार के रोज़ लाजिमी चर्च जाएं, खुदा के कलाम को सुने, बरकत हासिल करें, ताकि खुदा जो है उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे और उनके ख़ानदानों को बरकत दे, और अपनी पूरी दयाकी खुदा के घर में लाएं ताकि खुदा
कि घर में खिदमत गुजारी का काम हो सके। खुदावन हम सबों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।